अच्छा जी, तो आज पाकिस्तान का वार्म अप मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान जो है वो वार्म अप मैच, अपना दूसरा वार्म अप मैच भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गया है 14 रन के साथ। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन आज बहुत बुरी रही, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी रही। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अरमान, इसके अलावा मिप्साम भी हमारे साथ हैं। और हम तीनों जो हैं वो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमसे जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप लोग कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हो। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं। तो इस लिहाज से हमारे कुछ व्यूज़ हैं, उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मिप्साम से पूछेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से। भाई नंबर 1 बॉलिंग है ये हमारी, जो कि हमारा की बॉलर है हारिस रऊफ। उसने क्या किया है, सिर्फ 10 रन रह गए थे वरना वो अपनी सेंचुरी करके आता ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 3 रन रह गए थे 9 ओवर में 97 रन। हाँ, शायद 10वां ओवर मिल जाता तो सेंचुरी हो जाती उनकी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, 97 रन। भाई सॉरी, बैड डे तो सबका होता है, मतलब हारिस रऊफ के ऊपर तो नहीं कहूँगा। मेरे को जहाँ तक लगी फ़खर जमान, मतलब वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब आप फ़खर जमान तो चलो बैटिंग की तरफ है, अभी हम पहले बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। बॉलिंग क्योंकि इंडिया में हमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, और कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है वो बैटिंग पिचेस बनी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ही ख़राब परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे ही है। मतलब शाहीन जो आपका की टेकर है, मतलब विकेट टेकर है, उसने शुरू के जो 4 ओवर उसको कराने की आदत है, वो भी उसने से बिल्कुल सही नहीं कराएगा। मतलब 6 ओवर्स उसने किए, एक मेडन किया और 25 रन। मतलब विकेट गए शाहीन, आप विकेट के लिए हो भाई, आपको विकेट लेनी है बस। मगर उन्होंने क्या करना है, कुछ भी नहीं। आनी है तेज बॉलें करानी है, बाहर निकल रही है बॉलें, मगर वो करा रहे हैं कंटिन्यूस। तो यार टांग पकड़, तू टांग पे अच्छी बॉल करता है भाई। वहाँ फिर हमारा वो आपका शाहीन के साथ जो जोड़ी बनी हुई थी उनकी, क्या नाम है, नसीम शाह। नसीम शाह, जो टांग लेके बैठे हुए। मतलब आपका वर्ल्ड कप सर पे, आप कैरेबियन लीग्स खेल रहे हैं, आप श्रीलंकन लीग्स खेल रहे हैं। यार आप वर्ल्ड कप पे कब फोकस करेंगे? जब वर्ल्ड कप आता है आपकी टांग टूट जाती है। पिछले आप T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, जो टांग लेके रोते हुए जा रहे थे। हाँ, ये तो है हमारे प्लेयर्स की, और मेन जो है हमारे बॉलर्स की फिटनेस का सबसे ज़्यादा इशू है। पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी फेस किया, शाहीन नहीं था, कभी नसीम शाह इंजर्ड हो रहा है, कभी उनके क्रैम्प्स हो रहे हैं, अभी फिर दोबारा से जो है वो नसीम शाह चला अच्छा, है। एक छोटी सी एक सवाल है, वसीम जूनियर क्यों है टीम में? कोई मुझे बता सकता है? वसीम जूनियर तो खैर मुझे भी सवाल है कि क्यों है वसीम जूनियर टीम में, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप शाहीन के ऊपर बात कर रहे हो, तो शाहीन का रिप्लेसमेंट बता दो कौन है। शाहीन का रिप्लेसमेंट तो आप मुझे ये बता दो, शाहीन और रऊफ की आप बात कर रहे हो, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन है? यार वैसे तो डोमेस्टिक की तरफ अगर जाए तो जमान खान अच्छा है। जमान खान तुम बोल रहे हो, शाहीन का का रिप्लेसमेंट? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो, मौका देना पड़ेगा। तुम अगर एक बॉलर आपका जो की है वो शुरू के 4 ओवर्स ही करा सकता है, उसके अलावा वो हमेशा ही पिटा है, सबको मालूम है। नहीं, ये देखो, ये तो T20 का फॉर्मेट तो नहीं है, ये तो वनडे का फॉर्मेट है। 10 चलता ही ओवर नहीं तो है ना जो है वो। वो कराएगा वो तो। नहीं, अपने पूरे देख लो फैसले। उसका आज की बॉलिंग देख लो। तो अगर वो 4 ओवर उसके करता है फेफड़े तो यहाँ से उठ के यहाँ आए, वो भी कितने मतलब बॉलर क्या जो है करें? वो बॉलिंग करेंगे? हाँ, तुम्हें क्या लेकिन- लगता है अगर एक शाहीन अगर 4 ओवर करता है, 10 ओवर कंप्लीट नहीं करता, तो पाकिस्तानी स्क्वाड में कितने बॉलर्स खिलाए जाएंगे? नहीं तो फिर आप क्या मतलब सबको बॉलिंग टीम खिलाओगे क्या? मतलब कैसी बात कर रहे हो? तो आपके पास जो अभी सबसे ज्यादा सीनियर और सबसे ज्यादा जो बंदा है, मैं नाम लूंगा, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, कौन? जो 2019 से नहीं खेला, एक बंदा है हमारे पास। सरफराज है? बात सरफराज की हो रही है, ओ आमिर की हो मोहम्मद रही है। आमिर। मोहम्मद आमिर। इसके सुन के आपकी हंसी निकल गई। मतलब- बट देखिए, अब देखो, last अभी में क्या अभी आपने आपने देखा? बात करी कि शाहीन पूरे 10 ओवर नहीं करवा पा रहा, सही है। तो वो कौन से पूरे 10 ओवर करवा पा रहे? कैरेबियन लीग में आपने उसका हाल देखा, वो अपने पूरे 5 ओवर नहीं करवा पा रहा। कैरीबियन लीग में जो वेस्ट इंडीज से सबसे खतरनाक बैटर आज चल रहा है, जो कौन? राइट हैंडेड है, नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा उसका, बट वो ऐसा लग रहा था जैसे आमिर के आगे बच्चा कोई खड़ा है। आमिर अपने जमाने का एक अच्छा बॉलर रहा है, मतलब ये तो है, सीनियरिटी लेकिन भी तो चाहिए थी ना। सीनियरिटी तो ठीक मिल है, जाती, आप- लेकिन वो जो है आमिर 4 ओवर करने के बाद जो उसकी वही फेफड़ों वाली बात, उसके भी तो फेफड़े अलग में आ गए। आमिर की एज है 32, ऐसे ही है। हाँ, शाहीन अभी यंग है, 24-25। खैर 40 में इसकी खेलने होंगे। आमिर का टॉपिक तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूँ। आमिर का टॉपिक तो यहीं खत्म हो जाता है। आमिर को चलो चांस भी देते थे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो तब देते ना जब वो रिटायरमेंट वापस लेता। वो तो रिटायरमेंट आमिर अपनी का तो दे मतलब चुका है, वो तो तो- अब उसको कमबैक कैसे उसको बोले भाई तू अपनी रिटायरमेंट वापस ले? वो तो पहले देखो, रिटायरमेंट बोलना आप पड़ेगा अगर आपको, practical उसके बात हालात अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, बनाए अगर आप उसके practical- साथ नाजायज, उसके साथ गलत हुआ। किसके Agree करते हो? उसने अपने साथ खुद गलत करा। वैसे तो आमिर जब अपने टेस्ट साथ से रिटायरमेंट ली थी उस पे मुझे भी उसके बुरा साथ लगा, तो बहुत काउंटी में अच्छा जो हुआ, उसने उसके किया। साथ तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तक कि आसिफ
और सलमान बट को तो कमबैक भी नहीं करने दिया, उसको तो कमबैक हुआ। आप तो ये वो तो young देखो भी था ना, स्पॉट उसको तो- फिक्सिंग के बाद वो कमबैक कर रहा है। वैसे उसको चांस मगर आप मैंने कह रहे हो कि 2017 उसके में साथ आपको गलत हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई, किसने? क्या कहते हो? आमिर उसने 100 जितवाई है, मतलब आप टीम वर्क की बात ही नहीं टीम कर वर्क रहे। तो था। अभी आपका नंबर 1 कैप्टन कहाँ गया? सरफराज अहमद। मतलब आप कह रहे हो मोहम्मद आमिर ने 100 जितवाई है। नहीं, 100 की मैंने एक भी बात नहीं की है। आपने लोग और भी मोहम्मद बैठे हुए हैं आमिर- यहाँ पे जो बता सकते हैं 100 नहीं है, रिकॉर्डेड बात है। 100 नहीं, आमिर की बॉलिंग थी, हसन अली उसके साथ था, मगर आज हसन अली आमिर के वो शाहीन के साथ बॉल करा रहा था, लग नहीं रहा था ये कोई जोड़ी बन सकती है। लेकिन हसन जोड़ी अली का हसन अली तो- के साथ बनती भी नहीं लग रही, लेकिन आज के मैच के अंदर आप देखो हसन अली का इकोनॉमी, जहां ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने हर किसी को जो है लथाड़ा मारा धाड़ा, और हारिस रऊफ को तो सेंचुरी तक ले आए और वसीम माशाल्लाह। जूनियर की भी हालत खराब कर दी, वहां हसन अली एक वाहिद पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन में था जिसका इकोनॉमी बहुत अच्छा बेहतर रहा। है। 6 ओवर में 23 रन दिए, ऐसे ही। विकेट ले नहीं पाए वो, लेकिन उसके अलावा उनका इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा ऑब्वियसली रहा। कमबैक है उसका, खैर, और आज उसके तो लिए कैप्टन वो भी है, दुआएं हैं शादाब कि वो खान आगे अच्छा करे। हाँ, आज एक वाइस बड़ा- कैप्टन वाइस नहीं, कैप्टन कैप्टन नहीं थे, शादाब आज खान थे। उन्होंने कैप्टनसी लीड अच्छा, की शादाब ने, और बाबर आजम जो है वो उनकी कैप्टनसी में खेले, वाटर बॉय भी थे। और वाटर बॉय 69 हो भी गया थे। उनके साथ। हाँ। ये तो उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो बॉल क्यों करा रहे हैं? एक तो वो बैटिंग नहीं कर पा रहे, बॉलिंग नहीं कर पा रहे, बस टीम में है वो, क्यों है? मतलब वो, आप ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, वो एज अ बैट्समैन तो नहीं, उनकी कहीं भी जगह नहीं बनती, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन नहीं खेल रहे, वो क्या नाम है, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर हाँ। खेल रहे हैं, तो आज उनके साथ क्या तबाही की ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जो पिछले दिनों से होती आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया होती के ही time आ रही है, में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद थोड़ी सबसे करी। पहले तो मुझे ये वो बता तो दो, क्यों है वो टीम में? पाकिस्तानी बॉलिंग के अंदर स्पिनर्स तो हैं, लेकिन वो स्पिन बॉल क्यों नहीं कर रहे? आजकल तो सब कह रहे हैं पाकिस्तानी स्ट्रेट बॉलर हैं, ये तो स्ट्रेट बॉलिंग कर देखें, रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स का जो अभी मसला लग रहा है ना, जिसको देखो आप, बीटीएस कुछ भी वीडियो उठा के देख लो किसी भी के चैनल की, हर कोई सिर्फ अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, हर किसी को ऑलराउंडर बनना है, भले वो हारिस रऊफ हो, शाहीन ऑलराउंडर, शाह अगर अफरीदी हो। ऑलराउंडर बनना है तो लेकिन अपनी बॉलिंग को की परफॉर्मेंस भाई, बैटिंग के साथ जहाँ रखनी होती है ऑलराउंडर की ना। बात हो रही है, वहाँ इफ्तिखार के लिए थोड़ी सी क्लैप होनी चाहिए, मुझे लगता है। इफ्तिखार हाँ, जो है तो अच्छे यार, रन हाँ, बनाए। नहीं, अच्छा खेलने आप इफ्तिखार तो बहुत अच्छा खेलता मतलब आ रहा है, वो- और मिडिल ऑर्डर को इस वक्त जो संभाल रहा है, न्यूजीलैंड में देख लो, एशिया कप का आखिरी श्रीलंका के खिलाफ देख लो, ऐसे और ही। आज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लो, तो वो इफ्तिखार चाचा ही थे जिन्होंने बिल्कुल, बचाया। बिल्कुल। इसके अलावा बॉलिंग उन्होंने ना आज की ना न्यूजीलैंड के साथ की, लेकिन श्रीलंका के साथ की थी, तो बैटिंग भी फंसवाई थी उन्होंने, हाँ। इफ्तिखार नहीं। और आप इफ्तिखार को पीसीबी वालों को बोलो भाई कैटेगरी डी से निकाल के बी तक तो लेकर आओ हाँ, प्लीज। सेंट्रल मसला मुझे लग रहा है कि वो बाबर के दोस्त नहीं है। लेकिन वो रिजवान के तो दोस्त हैं। जिम्बाबर, सॉरी जिम्बाबर बोला, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? आप लोग उनकी कहते आज हैं। आप उनके नहीं, 90 लेकिन- रन पे भी नहीं, आप उनको बाबर आजम कह रहे हो, उसके बाबर खिलाफ। आजम की दोस्ती के ऊपर ये कहूंगा कि बाबर आजम और इफ्तिखार जो है वो चाचा भतीजे हैं टीम के, और फिलहाल जहाँ मुझे हमारे लगता है। चाचा इफ्तिखार अहमद हमारे चाचा हैं, तो उनके भतीजे बाबर आजम हैं, तो दोस्ती की बात तो यही खत्म हो जाती है, उनके अच्छे रिलेशन है। हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा है, मगर कुछ दिनों पहले जब इफ्तिखार बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो सुनने में आ रहा था कि बाबर के साथ इनके थोड़े मामलात हैं, वो सुना था मैंने। अब जाहिर है लोग हो सुनते हैं, सकता बातें है करते हैं। कैप्टन के अपने वो हो सकते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारे यंगस्टर भी आ रहे हैं, पीएसएल से हमारा इतना टैलेंट आ रहा है, तो पीछे अभी तो हमारे पास लाइन इतनी लगी हुई है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, तो वो 2-4 मैचेस में या 6-8 मैचेस में अगर कोई बंदा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा तो खदशात तो आ ही जाते हैं। लेकिन इफ्तिखार चाचा हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई ये खदशात दूर करो, जो और मैं मिडिल ऑर्डर संभालूंगा। हमारा जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर मसला था वो मिडिल ऑर्डर का ही था। हाँ। अब हमारे पास जो मसला आ रहा है वो टॉप ऑर्डर का आ रहा है, फकर जमान में है, तो फकर जमान मतलब उसको क्यों आप कैरी कर रहे हो, उसको रेस्ट दे दो भाई। फखर- नहीं भाई नहीं। फखर जमान का तो चलो मसला आ रहा है, लेकिन अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि फखर जमान का रंग ऐसा लग रहा है, खरबूजे को देख कर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। इमाम साहब जो हमारे हैं, हाँ, इमामुल हक, गरीब की भी। वो भी जो है वो और परफॉर्मेंस दुनिया राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन कहलाती है, आप दोनों लेफ्टी ओपन करवा रहे हो, हालांकि नीचे मगर बाबर आजम देखो और दोनों अब्दुल्ला अच्छे खेलने शफीक वाले हैं। क्या बात अब्दुल्ला है। शफीक को मौका देना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों ये फखर जमान शफीक की अब्दुल्ला जगह शफीक का मौका खा रहा है, यही। या बाबर की कोई नहीं, दोस्ती है, क्या है? अब्दुल्ला शफीक ने पहले मैच के अंदर जो है वो इमाम के साथ ओपन किया था न्यूजीलैंड वाले वार्म अप में, और उसके अलावा इस वाले मैच में भी ओपन नहीं किया, लेकिन वन डाउन आया था। वन डाउन का बंदा नहीं है ना, वो फेस करता है उसको भाई face आपने करवाओ। जितने चांस फकर जमान को दे दिए और खुशदिल शाह को आपने T20 वर्ल्ड कप में कितने चांस दिए, आप उतने ही आप अब्दुल्ला शफीक को दे के देख लो। अभी तो वो चांसेस एक की और जो भी बात तो है, तो चल रहा है, फखर जमान के जिगरी। तो चांसेस चल रहे हैं ना अभी जो तो। 7वें नंबर पे आता है, अजीब सा स्टाइल से बॉल कराता है, बैटिंग करने आओ तो 10-11 रन से ज्यादा नहीं बनाता।
वन एंड ओनली आगा सलमान सर। आका सलमान हाँ अच्छा, आज तो एक वैसे बड़ा मसला ये हुआ कि बाबर ने जो है वो 90 रन बना लिए थे, सेंचुरी के बहुत करीब था। हाँ। माशाल्लाह बाबर के लिए तो थोड़ी सी तालियां, क्योंकि सब लोग उनकी बैटिंग के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप देख लो, और जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 90 रन बना लिए थे। उसके बाद वो रिटायर होके वापस चले गए कि आगे, क्योंकि वार्म अप मैच है तो सिर्फ अपनी पर सेल्फलेस आज उन्होंने अपनी जो है वो पर्सनैलिटी का बड़ा मुजाहरा किया। वाटर बॉय एज थे वो, उसके अलावा Warm-up match में। कैप्टनसी शादाब को दी। इसके अलावा छठे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे खेलने वाला प्लेयर अपने कैप्टन शादाब के कहने पे छठे नंबर पे आए, और आने के बाद बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 90 रन बनाए, सेंचुरी के बहुत करीब थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होकर वापस चले जाता हूँ और जो है दूसरे प्लेयर्स को चांस देता हूँ। जहाँ उन्होंने आगा सलमान को चांस दिया, लेकिन आगा जो है वो साबित ही नहीं कर पाए, 10-11 रन बना के फिर वो आउट हो गए। बाकी मोहम्मद नवाज जो कि बाबर के विनिंग हैं, क्या कहता है बाबर, और मेरा जो है वो मैच विनर बॉलर मेरा है। मैच विनर वो है लेकिन यार, कुछ है वो बॉलर एज अ बॉलर वो शायद परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, लेकिन आज इस फ्लैट पिच के ऊपर उसने 50 बना ली। ऑलराउंडर आदमी है ना वो एक में नहीं चलेगा दूसरे में चलेगा। आगा सलमान जैसे दोनों में नहीं चल रहा, शादाब दोनों में नहीं चल रहा। आप मुझे बट बताओ उनके कि इससे पहले क्या नाम है, नवाज कब चला लास्ट टाइम? नवाज जो लास्ट ईयर जिसपे जो इंडिया के खिलाफ हुआ, जिसपे इसको कहा गया था, कब? इंडिया के खिलाफ Last इंडिया के year, खिलाफ वो last पिटा year, था, हाँ। पिटा आप था। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस उसकी गिनवा रहे वो हो, भी ऐसे तो T20 फकर को आप कैरी करते हो, उसकी भी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस गिनवा लास्ट ईयर की कौन सी परफॉर्मेंस है फकर की? लास्ट ईयर की वो तो मुझे भी नहीं याद, आप मुझे पता नहीं Last कौन year सी उसकी गिनवा रहे हो। नवाज देखो, नवाज एज अ 50 बैट्समैन नहीं रन तो खेल किए ना। सकता, नवाज को भी एज अ बॉलिंग परफॉर्मेंस देनी बट पड़ेगी। लंबे स्ट्रोक मतलब बाउंड्रीज लगाना, वैसे आपको नवाज से निकालने में नहीं, नवाज है लेकिन ना। नवाज की जगह इस वक्त हमारे पास कोई जो नहीं, है हमारे नवाज पास आप नहीं। इमाद वसीम कह लो फिर उससे अच्छा। नहीं, इस वक्त आप वो तो इमाद बाबर का मसला है ना उसके साथ, उसको बाबर तो का काम मुझे नहीं तो करता। पूरी मैनेजमेंट का मसला लगता है। रमीज राजा तो कहते हैं कि उसकी ग्रिप ही मुझे स्पिनर वाली नहीं लगती, तो मुझे अच्छा। प्रॉपर इसमें उनके पूरे लफ्ज हैं, आप यूट्यूब पे जाके इमाद देखो। वसीम राजा तो को देखो बैट्समैन बोलता है। इमाद वसीम तो अब पास्ट का हिस्सा है, और जो है वो शायद उसके लिए कमबैक करना थोड़ा सा भी नहीं, मुश्किल नहीं, हो रहा है। वो तो central अभी contract हमें में तो नहीं है पता वो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि T20 खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज से बेहतर हमारे लिए अभी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम नवाज को बिठा सकते हैं। शादाब को नहीं बिठा रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अबरार जो हमारा इतना ज़बरदस्त स्पिनर है, उस क्वालिटी का, सईद अजमल की क्वालिटी वाला स्पिनर हमारे पास है, यासिर शाह क्वालिटी वाला स्पिनर हमारे पास अबरार है, और अबरार जैसा अभी कोई दूसरा है भी नहीं। किसी से स्पिन बॉल भी नहीं हो रही। शादाब को देख लो, नवाज को देख लो, तो मेरे ख्याल से नवाज को बिठा के अबरार को लाया जा सकता है। इवन अबरार ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी देगा, क्योंकि आप प्लेयर में ना तो वो अबरार तो ऐसे आपकी direct नहीं आ गलती हो सकते गई ना ना। कि आपने उसको रिजर्व में डाला। अब आप जो है नवाज को ड्रेसिंग रूम में ले जाके बोलते हो ये इंजर्ड हो गया है, और हम जो है रिजर्व अबरार को लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये भी एंड टाइम पे चेंजेस आ गए, क्योंकि नवाज उसको अबरार को खिलाने पे रिस्क है, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट डेब्यू होगा वनडे के अंदर, क्योंकि उसने वनडे तो खेला ही नहीं है, और वो भी वर्ल्ड कप में डायरेक्ट डेब्यू करवाना, तो तो ये ये तो की मेरे हिसाब स्टाइल ये होती तो- है, मगर ये एक तरह से ये भी हो सकता ऑस्ट्रेलिया है। और इंग्लैंड नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े रिस्क ले लें। बट अब आप जब आगा सलमान और मोहम्मद नवाज शादाब को लेकर रिस्क ले सकते हैं ना, तो आपको फिर कुछ नया एक शादाब क्या आपने मैच अबरार की खेली बॉलिंग देखी है डोमेस्टिक लेवल पे या टेस्ट मैच में जो उसने बॉल किए हैं? टेस्ट मैच के तो फिर अंदर आपको तो उसके उसका ऊपर बिलीव नहीं है क्या कि वो तंग कर सकता है बैट्समैन को? वनडे के इंडिया अंदर की वाइड पिच बॉल। ही होती है कि मतलब स्पिनर अच्छा कर सकता है वहाँ पे। भाई मसला सारा यही है ना, अगर आप रेड बॉल की परफॉर्मेंस देख के अगर आप कह रहे हो तो यार फिर सरफराज को भी आप वापसी लेके आ जाओ आप। मैं तो एग्री करता हूँ इस बात मतलब से। आप कैसे एग्री कर रहे हो? सरफराज सरफराज की 200 परफॉर्मेंस बना है दिया, क्या? 200 बनाया अभी क्या कर सकते टेस्ट हैं? मैच में तो उसको कैप्टन बना देना चाहिए। टेस्ट मैच एक बहुत ही अलग फॉर्मेट अब है। मसला है ना, बाबर साहब का मसला है, बाबर? पर्सनल ईगो लगती है मुझे कुछ उसके साथ। ये सिर्फ आप कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं हाँ, कर रहे ये आप तो- आज। खैर ये बाबर कहते हैं ना आजम- भाई, बाबर आजम का खामा खाई बदनाम करने में लगे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। वर्ल्ड जिम्बाब्वे नंबर के 1 खिलाफ? बैट्समैन। नहीं, आज किसके खिलाफ मारा है? खिलाफ था? पिच देखी थी आपने? मतलब मतलब काला मैदान है हमारे पाकिस्तानी घर के पास है। पाकिस्तानी बॉलर पिट रहे हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। भाई 14 रन से आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी कोई ऐसा बाबर बॉलर नहीं आजम। पिटा। ऑस्ट्रेलिया बाबर का आजम कोई रिटायर बॉलर, हर्ट हुआ है, मैच हम जीते हुए थे। खैर आप। ऑस्ट्रेलियन बॉलर की इकोनॉमी देख लेते हैं, पता चल जाएगा हाँ, बाबर ने देख कितना लो। मारा। मतलब उन्होंने रन नहीं दिए, ऐसे ही बन गए। देख लेते हैं ना, सबसे गंदा इकोनॉमी। वैसे ये तो मिचेल स्टार्क 5 का इकोनॉमी, 6 का किसका है? स्टीव स्मिथ जो इतने टाइम से बॉल ही नहीं कर रहे थे, उनका 10 का है। डेविड वार्नर महान जो पहले नंबर के बॉलर हैं, आई थिंक उनका हैगा कितना है? वाहिद वही 20 ऑलराउंडर का? नहीं है, बाकी तो सारे ही ऑलराउंडर हैं। इसमें से लेके हर कोई ऑलराउंडर है। स्टीव स्मिथ नॉट अ ऑलराउंडर राइट नाउ,
क्योंकि मतलब ये आप कह रहे हो, हाँ, ऑन रिकॉर्ड नहीं कह है। रहे हो वो ऑलराउंडर नहीं है अब नहीं है वो, क्योंकि इसमें नहीं करता। जिसने डेब्यू ही एज अ बॉलर करा, लेग स्पिनर, आप उसको कह रहे हो वो ऑलराउंडर ही नहीं है। अच्छा, शेन वॉटसन आपकी नज़र में क्या है? शेन वॉटसन ऑलराउंडर था, क्योंकि उसने बॉलिंग कैरी करी है हमेशा आगे तक। ये स्टीव लेकिन आप स्मिथ ने इसमें बॉलिंग छोड़ दी है। कराता है, कराता है, वो बहुत भी कम कराता कराता है, है। पार्ट टाइम बॉलर में आ रहा है वो तो अभी भी, ऐसा पार्ट टाइम बॉलर लेकिन ऑलराउंडर है, उसको नहीं, ऑस्ट्रेलिया हाँ, ऑलराउंडर कैरी कर रहा है। ये वाली बात तो हम नहीं रख सकते ना कि इसने बॉलिंग की, उसने बॉलिंग की। बाबर ने अपनी परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी के करीब था, बहुत जबरदस्त आउट खेला नहीं बाबर हुआ ने। और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ लबेशाइन को ऑस्ट्रेलिया मारा के मैंने against। सुना है उसने। और वो जो लबेशाइन की आप बात कर रहे हो, वही इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसने बॉलिंग लाइन पे दी। 3 विकेट सबसे ज्यादा, 78 रन देके 78 रन देके, और लेकिन 3 वाहिद विकेट वही प्लेयर है जिसकी वो भी रिजर्व के अंदर है, क्या नाम है, लबेशाइन रिजर्व है। लबुशेन रिजर्व वाकई? है, उसकी जगह इस वजह से नहीं बन रही, वो खाली क्या नाम है और बैट्समैन है। दूसरी तो जैसे चीज, बाबर सिर्फ बैट्समैन, मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ। मतलब यहाँ पे आप ऑलराउंडर फिर शाहीन को करवा दो ओपन, अच्छा कर तो आप यार, आप मतलब आपकी 25 करोड़ की आबादी, ऑस्ट्रेलिया की 3 करोड़ की 4 करोड़ की आबादी, उनके पास टॉप क्लास के बैट्समैन है। आप कराची में खेलते हो, आपने, मैंने देखा आपने काफ़ी ग्राउंड्स में खेला है क्रिकेट। आपकी नज़र में कितने लड़के हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं? भाई मतलब आप बाबर आजम को रिप्लेस करने का बोल रहे हो? हटा दो। अबे भाई बस टीम कोलैप्स हो इलाज जाएगी करवाओ, भाई। क्या बात कर रहे हो? ये आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ रही है। बाबर बाबर आजम आजम को हटाने मिटाने की बात हो रही की है। मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, थोड़ी यार, लंबी भी हो फिर भी हो जाएगी जाएगी। और हमें आगे भी पॉडकास्ट बनाने। वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, अभी तो वार्म अप मैच था तो इतनी गर्मी बढ़ गई। वर्ल्ड कप के मैचेस में क्या होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होगा, देखते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग में बहुत ज़्यादा जो है खदशात से भरपूर थी, लेकिन जहां बैटिंग की बात आती है वहां पाकिस्तानी बैट्समैन ने, टॉप ऑर्डर्स ने नहीं लेकिन मिडिल ऑर्डर ने ये हमें बता दिया कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये सेमीफाइनल, फाइनल और शायद वर्ल्ड कप भी जीत ले। फाइनल जीतने के लिए शायद बॉलिंग पे थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि फास्ट बॉलर जो है वो अपना पेस ही दिखाते रहे 140 150 का। थोड़ी टेक्निकल बॉलिंग करने की भी ज़रूरत है, थोड़ी समझ से बॉलिंग को करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।